आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का चलकेरे एक ऐसा इलाका है जिसे लेकर सालों से दुनिया में सवाल उठते रहे हैं। विदेशी रिपोर्टों में इसे भारत की सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी तक कहा गया है, लेकिन भारत सरकार ऐसे दावों को खारिज कर चुकी है। फिर भी बीएआरसी की स्पेशल मटेरियल फैसिलिटी, डीआरडीओ का विशाल टेस्ट रेंज और यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़ी चर्चाओं ने इस जगह को रणनीतिक रूप से बेहद खास बना दिया। आखिर चलकेरे की असली कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए रिपोर्ट। चलकेरे, जहां से शुरू हुआ सीक्रेट का खेल। साल था 2012। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चलकेरे में अचानक बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हुआ। इलाके में जमीन घिरी, चार दीवारी बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने लगा और धीरे धीरे ये इलाका आम लोगों की नजरों से दूर होता चला गया। लेकिन असली सवाल था, आखिर यहाँ बन क्या रहा है। साल 2015 में अमेरिकी सेंटर फॉर पब्लिक इंटीग्रिटी की एक लंबी इन्वेस्टिगेशन सामने आई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत चलकेरे में एक बड़ा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहा है। ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़ी बड़ी क्षमता विकसित की जा सकती है। और यहीं से दुनिया के सामने आया सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी का नाम। रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया कि इस क्षमता का इस्तेमाल भविष्य में थर्मो न्यूक्लियर हथियारों के लिए किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा डिस्क्लेमर जरूरी है, यह एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का दावा था, भारत सरकार का आधिकारिक बयान नहीं। भारत सरकार ने इस तरह के दावों को खारिज किया था। फिर भी चलकेरे की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद सामने आए कुछ बेहद अहम न्यूक्लियर सुराग। 2012 के आसपास चलकेरे में निर्माण शुरू। 2015 में अमेरिकी इन्वेस्टिगेशन से चर्चा थी। रिपोर्ट में बड़े न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का दावा। भारत सरकार ने सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी के दावे को खारिज किया। अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा, चलकेरे में न्यूक्लियर फैसिलिटी होने की बात सिर्फ किसी विदेशी रिपोर्ट का दावा नहीं है। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के दस्तावेज में चलकेरे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्पेशल मटेरियल फैसिलिटी का जिक्र मिलता है। यानी चलकेरे में न्यूक्लियर रिसर्च से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और साल 2016 में वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों के हवाले से यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी होने की रिपोर्ट भी सामने आई। अब सवाल है, यूरेनियम एनरिचमेंट इतना अहम क्यों है? क्योंकि यूरेनियम को एनरिच करने की तकनीक न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का बेहद अहम हिस्सा है। इसका इस्तेमाल सिविलियन न्यूक्लियर पावर के लिए किया जा सकता है, लेकिन यही तकनीक स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी अहम हो सकती है। और इसी दोहरे इस्तेमाल ने चलकेरे को इंटरनेशनल निगाहों में ला दिया। लेकिन यहाँ भी एक लाइन साफ है, यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब सीधे न्यूक्लियर बम बनाना नहीं होता। और चलकेरे में हाइड्रोजन बम बनाए जा रहे हैं, इसका कोई सार्वजनिक और निर्णायक सबूत सामने नहीं आया है। यानी फैसिलिटी का होना एक तथ्य है, लेकिन उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियारों के लिए हो रहा, यह अभी एक दावा है। चलकेरे में बीएआरसी की स्पेशल मटेरियल फैसिलिटी, यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी की रिपोर्ट सामने आई। एनरिचमेंट का सिविलियन और स्ट्रेटजिक दोनों महत्व, हाइड्रोजन बम बनाने का सार्वजनिक निर्णायक सबूत नहीं। अब चलकेरे की कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूक्लियर रिसर्च नहीं है, इसी इलाके में मौजूद है डीआरडीओ का एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज। और ये कोई छोटा मोटा टेस्ट सेंटर नहीं। भारत सरकार के मुताबिक ये स्ट्रेटजिक टेस्ट रेंज करीब 4029 एकड़ में फैला है। यहाँ एयरक्राफ्ट, मानव रहित विमान और दूसरी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े टेस्ट किए जाते हैं। यानी एक ही इलाके में न्यूक्लियर रिसर्च, डिफेंस रिसर्च, एरोस्पेस टेस्टिंग और कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। 2023 और 2024 में इसी टेस्ट रेंज में भारत की रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किए गए। मतलब जिस जगह को लेकर न्यूक्लियर एनरिचमेंट की चर्चा होती रही, उसी बड़े इलाके में भारत की एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का भी टेस्ट हो रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि चलकेरे में एक सीक्रेट फैक्ट्री है या नहीं, सवाल ये है, क्या चलकेरे धीरे धीरे भारत के कई स्ट्रेटजिक प्रोग्राम्स का बड़ा हब बन चुका है। डीआरडीओ का एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चलकेरे में टेस्ट रेंज करीब 4029 एकड़ में फैला। एयरक्राफ्ट और यूएवी टेस्टिंग की सुविधा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग टेस्ट भी हुए।
अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या चैलकेरे भारत की न्यूक्लियर पावर की अगली बड़ी तैयारी का हिस्सा है? इस सवाल का जवाब सिर्फ चैलकेरे को देखकर नहीं, बल्कि भारत के पूरे न्यूक्लियर आर्किटेक्चर को देखकर समझना होगा। भारत लगातार अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस को मॉडर्नाइज कर रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइलें, कैनिस्टर्ड मिसाइल सिस्टम, समुद्र से न्यूक्लियर स्ट्राइक की क्षमता और न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, यानी भारत अपने न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत कर रहा है। और इसी बीच SIPRI की 2026 रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास करीब 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने का अनुमान है। पाकिस्तान के पास करीब 170, जबकि चीन का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल करीब 620 तक पहुंच चुका है। ऐसे समय में यूरेनियम एनरिचमेंट, न्यूक्लियर फ्यूल, स्पेशल मटेरियल और एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज़ की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि चैलकेरे में हाइड्रोजन बम बनाए जा रहे हैं? नहीं, कम से कम सार्वजनिक सबूतों के आधार पर ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। चैलकेरे में न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यह तथ्य है। यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़ी फैसिलिटी की रिपोर्ट है, ये भी तथ्य है। लेकिन इसका इस्तेमाल किस स्तर तक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम में हो रहा है, इसका पूरा जवाब अभी भी सीक्रेट है। SIPRI 2026 भारत के करीब 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, पाकिस्तान के पास करीब 170 वॉरहेड, चीन के पास करीब 620 वॉरहेड्स। चैलकेरे की पूरी कहानी स्ट्रेटेजिक भूमिका सार्वजनिक नहीं। तो क्या कर्नाटक का चैलकेरे सिर्फ एक साइंस और डिफेंस सेंटर है, या इसके पीछे भारत की न्यूक्लियर पावर की कोई ऐसी कहानी है जिसका सिर्फ एक हिस्सा दुनिया को दिखाई देता है? क्योंकि तस्वीर में हमारे पास है ARC की स्पेशल मटेरियल फैसिलिटी, यूरेनियम एनरिचमेंट का कनेक्शन, DRDO का विशाल टेस्ट रेंज और भारत की बढ़ती न्यूक्लियर डिटरेंस। लेकिन जो सबसे अहम है वो अभी भी पर्दे के पीछे है। इसलिए सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी कहना एक दावा है, लेकिन चैलकेरे का स्ट्रेटेजिक महत्व अब सिर्फ कोई कहानी नहीं रह गया। सवाल बस इतना है, क्या चैलकेरे भारत को न्यूक्लियर कहानी का एक अध्याय है, या उस किताब का वो पन्ना जिसे अभी दुनिया के सामने खोला ही नहीं गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।